अब हम बहस करते हैं और आप चाहे तो अपने सवाल primetime@ndtv.com पर भेज सकते हैं। सवाल, राय और धारणा नहीं। हम कोशिश करेंगे कल भी पुनिया साहब हमारे साथ रहें और इस पर हम जवाब देंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं रामविलास पासवान, अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, राज्यसभा सांसद विजय बहादुर सिंह, सांसद बीएसपी, राजेंद्र चौधरी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और पीएल पुनिया साहब हैं, आप सांसद हैं कांग्रेस के, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, अभय कुमार दुबे भी हैं। हम पहला सवाल आपसे ही जानना चाहते हैं रामविलास जी की मायावती ने आज जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहा कि ये लोग इस बिल को लटकाना चाहते थे, इसलिए इस पर थोड़ी देर के लिए बहस करते और इसे पास कर सकते थे। बीजेपी की तो अपनी बात समझ में आती है। क्या उन्होंने जो कांग्रेस के बारे में कहा, क्योंकि देखिए सदन में व्यवस्था नहीं थी, यह आपको पता है, आप एक बहुत लंबे समय से संसद के दोनों सदनों में रहे हैं, व्यवस्था नहीं थी, बिल को इस तरह से लाया। क्या संविधान संशोधन को इस तरह से हड़बड़ी में पास किया जाना चाहिए था, पेश किया जाना चाहिए था? जी देखिए मेरी राय से हम लोग पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति का जो फोरम है, पार्लियामेंट्री फोरम, दुर्भाग्य से कभी उसमें बीएसपी शामिल नहीं हुई और ना ही मायावती उस फोरम में कभी गई। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? के माध्यम, एक सेकंड सर, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कभी शामिल नहीं हुई? तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी के लोग हैं और लगातार प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करते रहे कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी हमने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण लागू होना चाहिए। जो लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि यदि प्रमोशन में रिजर्वेशन या रिजर्वेशन नहीं हुआ रहता तो देश का 3 टुकड़ा हो गया था। बाबा साहब अम्बेडकर अछूतिस्तान की मांग कर रहे थे और जिन्ना जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। बाबा साहब का तर्क था कि मुसलमान कहता है कि अछूत दलित जो है, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू कहता है कि अनटचेबल है, अछूत है। तो इसके ऊपर में लेकर के महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में काफी विवाद हुआ। एक मिनट, विवाद हुआ और महात्मा गांधी आमरण अनशन पर चले गए और उसके बाद तब जाकर के पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के बाद तब ये आरक्षण का मुद्दा अच्छा किया आपने संक्षेप में पृष्ठभूमि बताई ऐतिहासिक, लेकिन हम आज की राजनीति को समझना चाहते हैं कि जब सदन में ऐसी व्यवस्था थी, एक मुख्य विपक्षी दल वहां पर नहीं पहुंच रहा था, तो क्या इस तरह से बिजनेस एडवाइजरी, बीजेपी ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं बताया गया कि कब आएगा, 21 अगस्त को जब सर्वदलीय बैठक हुई तब नहीं बताया गया, क्या यह प्रक्रिया है संविधान में संशोधन लाने की? क्या मायावती तब सही नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस भी चाल चल रही थी? इसका आप जवाब दीजिए, राजनीति का जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए मैं एक बात से सहमत हूं कि यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले संविधान में संशोधन विधेयक ले गया रहता तो कोई उस पर हंगामा नहीं होता। ये सारा का सारा हंगामा इसलिए हुआ कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया है और ये मायावती और मुलायम सिंह अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुलायम सिंह को लग रहा है कि इसके माध्यम से ऊंची जाति का जो वोट है उसको अपने कब्जे में करो, और मायावती चाहती है कि हम दलित का वोट जो है अपने कब्जे में क्या कहते हैं करें। लेकिन हम ये साफ कहना चाहते हैं कि जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी के हम वन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के एमपी शैलेंद्र कुमार थे जिन्होंने लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन लाया, कार्य स्थगन प्रस्ताव कि संविधान संशोधन ला करके प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। तो उनके सारे के तारे समाजवादी पार्टी के जो एमपी हैं आज भी मांग कर रहे हैं। बीजेपी के एमपी जो हैं अनुसूचित जाति के, उनसे लड़ रहे हैं। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो तमाम दलित, पिछड़ा सब लोग मिलकर के मंडल कमीशन के लागू करने की मांग की और लागू हुआ। आज भी हम कह रहे हैं कि जिन लोगों को कहना है कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण होना चाहिए, हम पिछड़ी जाति के प्रमोशन में भी आरक्षण के पक्ष में हैं। हम ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनके भी 10% आरक्षण के पक्ष में हैं। इसका संक्षेप में जवाब दीजिए, को 10% आरक्षण देने के पक्ष में है। नहीं, आपकी मंशा पर कोई शक नहीं कर, मैं ये जान, क्या कांग्रेस की नीयत पर आपको शक है जिस तरह से मायावती ने किया? इसका संक्षेप में जवाब दीजिए। नहीं, कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस की नीयत पर शंका नहीं है, इसलिए शंका नहीं है कि कांग्रेस को पहले से ही आभास हो गया था और मुलायम सिंह जी की पार्टी ने शुरू में ही कह दिया था कि हम इसका विरोध करेंगे।
इसलिए Right, ठीक है। संविधान संशोधन 4 जी। बार हुए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के, समझ गया। कभी अब उस मैं- पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जी, गई। रामविलास पहली जी- बार हाँ। मनमोहन सिंह जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इसलिए कि उनको आभास था कि इस पर विरोध हो सकता है, इसलिए हम कांग्रेस की नीयत पर कोई शंका नहीं कर सकते हैं। ठीक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.